हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्ट विजन पे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही डिमांडिंग सेशन में से एक सेशन है। आप सभी बच्चे बहुत दिनों से ये सवाल पूछ रहे थे कि सर एनएसपी में अप्लाई करना है, लेकिन आसान क्या होगा, आसान कोई ऐसा मेथड बताइए जिससे हम अप्लाई कर सके। तो आप सभी को देखते हुए मैंने, आपको याद होगा कि पहले एक तरीका बताया था कि अगर आप एनएसपी पे अप्लाई करना चाहते हैं और एनएसपी पे अप्लाई करने में खुद से दिक्कत आ रही है तो आप सीएससी से अप्लाई कर सकते हो। तो सवाल यहां पे आप सभी बच्चों के अंदर यह उठा था कि सर सीएससी क्या है और एनएसपी से सीएससी का रिलेशन क्या है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों मुद्दे पे बात करेंगे और साथ में ही ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं आप सभी बच्चों के लिए कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो साथ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी स्किप कर दोगे। और आप सभी बच्चे जो भी एनएसपी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एस्पेक्ट विजन के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आप यहां डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका बेनिफिट यह मिलेगा कि ऐसे और बेहतर स्कीम, स्कॉलरशिप या कोई भी ऐसे अपडेट होंगे वो आप तक सही तरीके से और सही समय पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं वो सूचना ही क्या जो सही समय पर प्राप्त ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और अच्छे से अपने साथ जो है एक पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि अगर वीडियो देख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप अगर नोट डाउन करोगे तो आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल होने वाला है। सवाल पहले यह आता है कि एनएसपी क्या है। आप में से बहुत बच्चे जानते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा जो सबसे पहली बार इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि एनएसपी आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। यहां पे आप हायर एजुकेशन के लिए और भी तरह तरह के स्कॉलरशिप का जो है वो लाभ ले सकते हैं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। आज हम बात करेंगे इसमें कि आपको अगर अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हो। चाहे कोई भी बच्चा जो आगे की शिक्षा लेना चाहता है और उसकी घर में आर्थिक दिक्कत आ रही है, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और सबसे मेन बात कि इसका जो लास्ट यानी कि 2025-26 का जो लास्ट सेशन है उसका लास्ट डेट आपका जो है 31 अक्टूबर है। तो 31 अक्टूबर से पहले 25-26 सेशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बच्चों जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। अब चलिए काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले आपके सामने देख सकते हो कि एनएसपी का ये पोर्टल खुला हुआ है। अब ये पोर्टल आप खोलोगे कैसे, तो गूगल पे आप आसानी से एनएसपी सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको इसका जो साइट है देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर इसको आप जब टैप कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में आप देखोगे कि यहां पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहां पे आप अगर लेफ्ट साइड में टॉप प्रेस करोगे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत से इंस्ट्रक्शंस यहां पे फॉलो है। ठीक है, अब सवाल यहां यह आता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे जैसे ही जाओगे यहां पे आपको प्रॉपर स्टेप्स दिखाएगा कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको ओटीआर जनरेट करना होगा। ओटीआर एक तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, जो आपको एक बार ही रजिस्टर्ड करना होगा एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले। लेकिन ये सारी चीजें तो मैं पहले भी बता चुका हूं। आप बोलोगे तो सर इसमें सीएससी के बारे में आपने बोला था कि सीएससी के बारे में बताओगे। देखो क्या होता है कि आप भारत में रहते हो, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे शहर हैं और गांव हैं। तो हर एक अलग अलग जगहों पर भारत सरकार ने एक सेंटर खोल रखा है। उन सेंटर का काम क्या है कि आप वहां पर जाकर के आसानी से उनके द्वारा अपने स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। उसी को सिंपल शब्दों में सीएससी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि सीएससी को कैसे आपको सर्च करना है, तो अब ये इंटरफेस आप देखिए, आपके सामने सीएससी का इंटरफेस दिख रहा होगा। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो कॉमन सर्विस सेंटर इसको बोलते हैं। और अगर देखिएगा तो यहां पे लिखा हुआ है कि लोकेट योर नियरेस्ट
लोकेट योर नियरेस्ट से क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि आपके घर के आसपास सीएससी दिखता है? तो यह देखने के लिए आपके पास 3 विकल्प दिखेंगे कि कैसे इसमें सर्च करना है। सबसे पहले तो कि आपको यह बताना होगा कि आप किस स्टेट में रहते हैं। वो दिखाने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन दिखेगा, जहां से आप आराम से टैप कर सकते हैं। जैसे ही इसमें आप टैप करोगे, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, वहां से आप आसानी से उस स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो यहां देखिए अंडमान निकोबार, इसमें जो है यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, ठीक है। आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, दमन एंड द्वीप, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, बहुत कुछ है यहां पे, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। कोई भी एक बच्चा जो है उसके पास ये विकल्प ऑप्शन जो है उसको मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने जो है बिहार चुन लेता हूं। अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली चुनिएगा, एमपी के हैं तो एमपी चुनिएगा, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश चुनिएगा। अब जब आपने जो है स्टेट का चयन कर लिया है तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि उस स्टेट में आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसको अगर आपको टैप करना है तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपको पता है कि आपके स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आप कहां के रहने वाले हो। उदाहरण के लिए अगर मैंने स्टेट में बिहार चुना है तो डिस्ट्रिक्ट में जो है मैं प्रॉपर पटना चुनता हूं, ठीक है, पटना चुन लिया। अब आपके पास एक ऑप्शन और आएगा कि आपको नियर बाई में लोकेट करना है। क्या पटना में अगर ऑप्शन दे दिया मैंने तो क्या ये नियर बाई मेरा होगा, ये गारंटी है? तो नहीं। तो पटना में भी जो है अब सब डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। तो सब डिस्ट्रिक्ट में आपको जैसे बहुत सारा ऑप्शन है, पटना में जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, नवतपुर हो गया, पालीगंज हो गया, ठीक है, आप जहां रहते हो आपको प्रॉपर पता चलेगा वहां पे, ठीक है। अब इस तरीके से अब एग्जाम्पल के लिए मैं सर्च करता हूं बिहटा, ठीक है। अब बिहटा जैसे ही मैंने डाला और अब मैं यहां से सर्च करूंगा। देखो क्या क्या मैंने किया, स्टेट डाला, डिस्ट्रिक्ट डाला, सब डिस्ट्रिक्ट डाला और अब मैं सर्च कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने सर्च किया यहां पे आपको जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन सामने आ जाएंगे। ये सीएससी सेंटर है। सीएससी सेंटर यानी कि आप वहां जाकर के अपने एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, उनके द्वारा उनको उस तरीके से जो है प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल अगर मैं बात करूं तो यहां पे इतने सारे सेंटर हैं, लेकिन कैसे जाओगे, कैसे खोजोगे, तो उसके लिए भी यहां पे विकल्प दिए हुए हैं। यहां पे आप एक्शन के सेक्शन में देखोगे तो नेविगेशन का जो सिस्टम है वो देखने को मिलेगा, यानी आप यहां से नेविगेट कर सकते हैं। मैप पे इसको जैसे ही क्लिक करोगे मैप खुल जाएगा। नियर बाई में आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, वहां चले जाओगे। इन द केस अगर वहां पहुंचने के बाद भी आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए जो है यहां पे प्रॉपर नाम दिया हुआ है। नाम देने के बाद किस एरिया में पड़ता है वो दिया हुआ है। यहां तक कि अगर आप देखोगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी दिया हुआ है कि प्रॉपर एरिया दिखाएगा। तो ये तो खैर इतना सर्च नहीं करना है आपको। यहां जनरली आप नेविगेशन के सिस्टम पे जाओगे, पिन कोड आप यहां पे देख सकते हो और यहां से आप जाकर के जो है प्रॉपर सर्च कर लोगे। तो अब आपको जो है इस पूरे वीडियो का क्या समरी रहा, क्या आपने सीखा, अगर एक सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो अगर एनएसपी अप्लाई करना है तो एनएसपी अप्लाई करने के लिए जो है सीएससी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीएससी अप्लाई कैसे करोगे, सीएससी कैसे खोजोगे कि कहां पे है, उसके लिए आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा सीएससी सेंटर, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, आपके जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में ही जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।